जय हिंद दोस्तों। एक ऐसी खबर निकल के आई जिसके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। हमारे देश की आर्थिक राजधानी जिसको कहा जाता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से ऐसी खबर आई है कि आप उसको सुनेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित होंगे। अब महाराष्ट्र के अंदर ऐसा कानून सरकार ने ऐलान कर दिया है कि और इसी साल 1 मई से ये नियम लागू हो जाएगा और अब माँ का नाम जितने भी सरकारी दफ्तर के कागज़ हैं, जितने भी सरकार से रिलेटेड कागज़ हैं, उनके अंदर माँ का नाम अब कंपलसरी हो जाएगा कि अब आप अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपने जितने भी एजुकेशनल आपके जो सर्टिफिकेट्स है, मार्कशीट, डिग्री है, प्रॉपर्टी के कागज़ हैं, सब के अंदर ही अब माँ का नाम अनिवार्य हो जाएगा। और ये किस तरीके से होगा इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए, इसका जो प्रोसीजर है वो इस तरह से होगा कि ऐसा नहीं माता पिता का नाम फिर आपका सरनेम आएगा, ठीक है ना। आपने पैन कार्ड देखे होंगे, पहले उसमें माँ का नाम नहीं होता था, लेकिन अब माँ का नाम ऐसा होगा। और इसकी शुरुआत महाराष्ट्र से हो चुकी है और अब ये आगे भी इसको मुझे लगता है आगे जो हमारे अदर स्टेट्स हैं वो भी इसको ज़रूर अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने ऐसा किया है। तो ये एक अच्छी बात है। देखिए, कहा जाता है कि और हमेशा आप देखते हैं हमारा जो समाज है पुरुष प्रधान है, तो माँ का नाम हमेशा सेकेंडरी रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो देखिए, एक जैसे कि कहा जाता है कि आप जानते ही हैं कि गुरु का दर्जा बहुत बड़ा माना जाता है, लेकिन कहते हैं कि गुरु के दर्जे से भी बड़ा माँ का दर्जा होता है। अब इसमें आप ये देखिए, भगवानों के नामों में भी माँ के नाम की चर्चा है। कहते हैं ना, उनकी बराबरी संसार में कोई नहीं कर सकता। आप जैसे कि हम कृष्ण जी का भी कहते हैं नाम, तो कहते हैं राधा कृष्ण, तो वहाँ पर भी पहले राधा है, बाद में कृष्ण है। उसी तरह से हम कहते हैं सीताराम, तो पहले माँ सीता है, फिर आपके राम, हमारे राम आते हैं। तो देखिए, ये ऐसा है। तो अभी जो होता था, अब ये महाराष्ट्र के अंदर हुआ है, तो बहुत ही एक जो सरकार ने फैसला लिया है ये काफ़ी अच्छा है। और अब जो महिलाएं हैं, जो माएँ हैं हमारी, अब उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा और उनकी और भागीदारी अब निकल कर सामने आएंगी। तो देखिए, इस तरह के कुछ जजमेंट भी आए हैं, मैं आप उसको जजमेंट के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि 2018 में एक इनकम टैक्स में कहा गया था कि जो मदर है आपकी, सिंगल पेरेंट्स है, तो वो 2018 की बात थी कि उसमें ज़रूरी नहीं है कि पिता का नाम भी उसमें बताया जाए, वो नहीं करे तो भी चल जाएगा। अगर मदर सिंगल पेरेंट्स है तो पिताजी का नाम लिखना ज़रूरी नहीं है। तो वहाँ पर उसमें ये चीज़ हुई थी। और दूसरा, आपका दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इसके बारे में कहा है कि जितने भी आपके मार्कशीट, डिग्री, सर्टिफिकेट हैं आपके, उसके अंदर माँ का नाम होना ज़रूरी है। तो आपने देख ही लिया कि महाराष्ट्र सरकार ने भी किस तरह से करा, और आपने वो पिक्चर भी देखी जिससे मुख्यमंत्री साहब खुद उस चीज़ को, अपने जो माता पिता का नाम है और उनका जो सरनेम किस तरह से लिखा जाएगा, किस तरह से चीज़ें होंगी, और वो किस तरह से प्रमोट कर रहे हैं खुद ही, ताकि लोगों में जागरूकता बढ़े और इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा इसका बल मिले। और तो उन्होंने भी इस पिक्चर में आपने देखा कि किस तरह से शो किया जा रहा है। तो ये एक अच्छी खबर है। ऐसा नहीं है कि ऐसा पहली बार हो रहा है। आपको याद होगा जब भारतीय में क्रिकेट टीम मैच खेल रही थी, तो जितने भी उस वक्त जो खिलाड़ी थे हमारे, जो मैच खेल रहे थे, आपने देखा होगा कि सबकी जर्सी जो पीछे जो नाम लिखा रहता है वहाँ पर उनकी मदर का नाम लिखा हुआ था। तो ऐसा पहले भी हो चुका है। कई बार हम ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों को अपना कंट्रीब्यूशन दिखाने के लिए इस चीज़ें हम बीच बीच में हम कई जगह पे करते हैं, ठीक है। लेकिन पहली बार एक इस बड़े लेवल पर हुआ है जो महाराष्ट्र के अंदर, कि उसने पूरी तरह से अडॉप्ट ही कर लिया है और अपने सभी कागज़ों के अंदर, जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड कागज़ होते हैं आपके, उनके अंदर अब इसको मैंडेटरी कर दिया है कि आपको माँ का नाम लिखना पड़ेगा। मुझे तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं नज़र आई, मुझे तो ये अच्छा लगा। बाकी देखिए, सबका ओपिनियन है, आपका भी है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आप भी अपनी राय आप ज़रूर बता सकते हैं। यही चीज़ आपके साथ शेयर करनी थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को पूरा देखे करें। वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। मिलेंगे अगली बार। थैंक यू। जय हिंद।